मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह के 5:15 हो रहे थे। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर एक अजनबी आदमी बैठा था। नीला कुर्ता, हल्के भूरे बाल और एक पुराना बैग उसके पास रखा हुआ था। वह लगातार घड़ी की ओर देखे जा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या शायद किसी से भाग रहा हो। रोज़ की तरह स्टेशन पर चहल पहल थी, पर उस आदमी की मौजूदगी कुछ अलग थी। वो कोई आम यात्री नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और हाथ में एक पुराना मटमैला लिफाफा, जिस पर सिर्फ लिखा था, वो जो आएगी उसे देना है। नेहा एक पत्रकार थी। इमोशनल कहानियाँ पर लिखना उसका शौक था और सच्ची घटनाओं से प्रेरित स्टोरीज उसका जुनून। उस दिन वह स्टेशन सिर्फ अपने अगले आर्टिकल के लिए आम जिंदगी की कहानियाँ ढूंढने आई थी। तभी उसकी नज़र उस अजनबी आदमी पर पड़ी। नेहा को हमेशा अजीब और अनजाने लोगों में कहानियाँ दिखती थी। वह उस आदमी के पास गई। नमस्ते, मैं एक पत्रकार हूँ, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आप जवाब नहीं खोज रही, आप खुद सवाल हो। नेहा चौंकी। मतलब? उसने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। अगर आप इस चिट्ठी को पढ़ लें तो शायद आपको जवाब मिल जाए। नेहा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। प्रिय नन्ही परी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूं, लेकिन मेरी यादें, मेरी गलतियां और मेरा पछतावा तुम्हारे पास ज़रूर होंगे। मैं वो पिता हूँ जो तुम्हें जन्म के कुछ ही महीने बाद ही छोड़ गया था। कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच्चाई। मैं डर गया था, जिम्मेदारी, समाज, प्यार, सबसे। आज 25 साल बाद मैं उसी स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी माँ ने मुझे आखिरी बार देखा था। अगर तुम आओ तो मुझे एक बार माफ़ कर देना, अगर न आओ तो मैं जान लूँगा कि मेरी गलतियों का दंड मुझे मिल गया। तुम्हारा पिता, समर। नेहा के हाथ से लिफाफा गिर गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसने उस अजनबी की तरफ देखा और कहा, क्या आपका नाम समर है? वो मुस्कुराया। हाँ, और मुझे पता था तुम ही आओगी, नेहा। नेहा को लगा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। आपको कैसे पता मेरा नाम? नेहा कांपते हुए बोली। समर ने जेब से एक छोटा लॉकेट निकाला, जिसमें एक नवजात बच्ची की तस्वीर थी। क्योंकि ये मैं ही था जिसने तुम्हें गोद में लिया था, लेकिन फिर चला गया। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। वो अपनी माँ से कभी नहीं पूछ पाई थी कि उसके पिता कौन थे। उसकी माँ ने हमेशा एक ही जवाब दिया था, एक मुसाफिर जो लौट कर नहीं आया। आज उस मुसाफिर ने लौटने की हिम्मत की थी। नेहा चाहती तो उस लम्हे में चीख सकती थी, सवालों की बौछार कर सकती थी, पर उसने सिर्फ इतना पूछा, आप अब क्यों लौटे? समर ने उत्तर दिया, ताकि कम से कम मेरी मौत से पहले तुम्हारी आंखों में देख सकूं और शायद एक बार बेटी कह सकूं। नेहा चुप रही, फिर धीमे से बोली, मैं पत्रकार हूँ, मैं कहानियाँ लिखती हूँ और शायद पहली बार किसी अजनबी से जुड़ी सबसे अपनी कहानी मिल गई है। उसने समर का हाथ थामा। नेहा ने समर को अपने घर चलने के लिए कहा, जहाँ उसकी माँ रहती थी। दरवाज़ा खुला और उसकी माँ जैसे ही समर को देखती है चौंक जाती है। तुम? समर सिर झुका लेता है। इतने साल बाद उसकी माँ की आंखों में गुस्सा और राहत दोनों थी। नेहा बोलती है, माँ, अगर आप माफ़ कर सकती हैं तो कीजिए, और अगर नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी कहानी अधूरी ना रहने दीजिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसकी माँ आगे बढ़ती और कहती है, तुम अब भी मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन इस बार ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए निभाऊंगी। समर अब भी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। नेहा हर रोज़ उसके पास बैठती, उसे कहानियाँ सुनाती। उसने अपनी सबसे खूबसूरत कहानी उसके नाम की, वो स्टेशन वाला आदमी। जब समर की मृत्यु हुई तब नेहा ने वही स्टेशन चुना उसकी अंतिम राख विसर्जन के लिए, और वहीं बैठकर लिखा, कुछ रिश्ते खून से नहीं, पछतावे और माफ़ी से बनते हैं। ये अजनबी रिश्ता अब मेरी सबसे अपनी कहानी बन गया है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।